महाराज, आज हम यहाँ पर आए हुए हैं श्री हनुमान सेवा शिविर के अन्न क्षेत्र सेक्टर 17 मुक्ति मार्ग महाकुंभ में श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य अवध बिहारी देवाचार्य जी महाराज जी के पास, जहाँ पर कि हम आपको महाराज जी के ही द्वारा अपने चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं महाकुंभ पर्व के विषय में और स्नान के विषय में कुछ महत्व कि कैसा है और क्या है। आज महाराज जी के मुखारबिंद से हमारे दर्शकों को हम बताने वाले हैं कि महाकुंभ पर्व का महत्व क्या है, उसके साथ साथ स्नान का क्या महत्व है और उसके साथ साथ इस समय प्रशासन व्यवस्था महाराज जी के द्वारा, महाराज जी की दृष्टिकोण से प्रशासन व्यवस्था कैसी रही है और मेला क्षेत्र के जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो किस प्रकार से रही हैं। तो सबसे पहले तो हम महाराज जी का परिचय महाराज जी के ही मुखारबिंद से सुनेंगे, क्योंकि छोटे मुंह बड़ी बात होगी अगर हम पूछते हैं उनसे और उनको आपको बताते हैं उनका परिचय। तो चलिए महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे आपका नाम पूछें। राजस्थान में जिला है जम्मू क्षेत्र के पास में सामूहिक पर्वत नागरखंडा है। वहाँ पे वीर हनुमान जी का मंदिर है, पहाड़ के ऊपर 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और वहीं पे दूसरा कुंभ के बारे में, कुंभ में जब समुद्र में जब मंथन किया गया था तो वहाँ पे अमृत निकला था। उस अमृत को देवता और दानवों में युद्ध छिड़ा था। उस समय जब वो युद्ध छिड़ा था, उस समय जब भागे आगे तो यहाँ भी वो बूंदें यहाँ पड़ी हैं। तो ये कुंभ 12 साल से, अपनी 12 साल का है लेकिन 144 साल का इसको बता रहे हैं। इसका कारण ऐसा है कि माघ मकर पति रवि जब हुई तीर्थ पति आवे सब कोई। जब भी माँ का महीना आता है तब यहाँ कुंभ तो हर वक्त लगता है। हर एक महीना के लिए सभी लोग कल्पवास करते हैं। और आज जो आपके 144 साल के लिए जो बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि जो 14 तारीख की सकरात होती है और सकरात प्रतिपदा को पड़ी है, माँ के प्रतिपदा को। प्रतिपदा से लेकर के 12 तारीख पूर्णिमा तक ये पूरा माँ का महीना पूरा, इसमें स्नान का महत्व पूरा इसमें पहली बार आया, इसलिए 144 वर्ष इसको बता रहे हैं। इसलिए ये कुंभ लग रहा है। महाराज जी, बहुत सारे जो ये 6 स्नान है, थोड़ा सा हम इनके विषय में भी जानना चाहेंगे कि इनका अलग अलग जो स्नान की डेट है उसका क्या क्या महत्व है। 6 स्नान जैसे सबसे पहले 13 को पड़ा, 13-14 ये कुंभ है। देखो, संक्रांत का पहला स्नान होता है जी। ये मकर संक्रांति आती है जी। तो पहला स्नान उसमें करते हैं जब से तो सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं जी। उसके बाद में ये जो आज जो मावस है, मौनी मावस, तो यहाँ विशेष रूप से मनाते हैं लोग। अच्छा। तो मौनी मावस का स्नान भी एक पर्व है, पर्व के दिन है। जैसे पर्वों को जो स्नान करता है उस पर ज़्यादा महत्व है। उसके बाद में बसंत पंचमी आएगी, 3 तारीख को पड़ेगी, फिर पूर्णिमा है, उसके बाद में शिवरात्रि का भी लोग करेंगे और ज़्यादातर लोग पूर्णिमा को चले जाएंगे। महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे युवा भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम ये देना चाहते हैं, सनातन को आगे बढ़ाते हुए चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो चारों वर्ण हैं, हम सब एक हैं और सारे के सारे एकता का व्यवहार निभाते हुए सनातनी परंपरा को आगे बढ़ावें और सबको साथ लेकर के चले। ये मेरा संदेश है। महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो मेला प्रशासन में जो हुआ है, पूरी सुविधा दी गई है, उससे मेला प्रशासक ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। साफ सफाई दे रखे हैं और हर पुलिस की व्यवस्था भी सब जगह है। मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं। ये डबल इंजन सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो डबल इंजन सरकार है, जब तो अच्छा भी काम हो रहा है। बाकी तो कुंभ बढ़ता है तो अपना भारत का प्रमुख तीर्थ है, इसमें तो जो भी सरकार है काम तो करना ही है। तो आप पूरी तरीके से इस पूरे मेला क्षेत्र के कार्य से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। और भी सर महाराज जी, आप आशीर्वचन में कुछ संदेश देना चाहें? मैं तो ये बोलता हूँ कि सभी लोग, सभी साथी भाई बहन सबके सब जैसे ये कहते हैं कि भाई हम सारे के सारे जो परिवार है अपना, परिवारों को, बच्चों को ये शिक्षा दिलाई जाए कि आगे भविष्य के अंदर अपन सब एक होकर के, और दूसरा जो जितने भी सनातन की परंपरा कैसे बचेगी कि जब अपन एक रहेंगे और अनेक रहेंगे। इसलिए सभी लोगों को एक वर्णन करते हुए और सबको प्रसन्न रखते हुए आगे बढ़ते हुए
तो जैसा कि आपने देखा कि महाराज जी ने हमारे दर्शकों को ये संदेश दिया है कि आप एक रहेंगे तो ही आप अनेक रहेंगे, यानी कि आप सबको सनातन धर्म की ओर झुकना है, सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ना है और तभी हम एक हो सकते हैं। और मेला प्रशासन की भी पूरी सुविधा से महाराज जी सहमत है और उनका कहना है कि जो भी सरकार इस समय रहेगी उसको तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो आज हम महाराज जी से कुछ ऐसी भी बातें जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, जो कि कुछ क्या कहते हैं, आजकल के जो युवक युवतियाँ हैं उनके लिए बड़ी नई बातें होंगी, क्योंकि आप लोग YouTube सोशल मीडिया तो बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो सिर्फ संतों के पास हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज हम चैनल के माध्यम से महाराज जी के मुखारविंद से आपको उसके विषय में भी बताने वाले हैं। तो महाराज जी कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो थोड़ी सी अनूठी हो, जैसे कि अपने अल्फ़ाबेट वर्णमाला, उसके विषय में। देखो, आपने पूछा था कि भाई जो भी अगर कोई वीर हनुमान रेस्टोरेंट लिखा रखा है जी, अब उसकी दुकान का जो लाइव आएगा, नाम आएगा, कागज आएगा, उसका प्रसाद लेके खाएंगे पिएंगे बगैर जी, लेकिन हम ये कहते हैं कि जितने भी अक्षर जितने भी नाम हैं सारे AI से लगा करके व्याख्या क्या करते सारे भगवान के नाम जी, तो सारे के सारे भगवान के डमरू से निकले हैं, मतलब भगवान के अंश से ही निकले हैं सारे के सारे, इसलिए तो कोई किसी इस बिचारे में तो ध्यान है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि कोई भगवान के नाम का अगर पोस्टर है या भगवान के नाम का किसी गुटके पे नाम है या अगरबत्ती पे नाम है तो हमें उसे लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं चलना है, क्योंकि ये सारे के सारे नाम अपने खुद के और ये पूरा का पूरा जो वर्णमाला है ये भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और आपके लिए। तो इस जानकारी के लिए भी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।